Assalamu alaikum. Hello, everyone. Hope you're having a good day. We are back with another episode of Q&A. Uh, Again, I'm Q And I'm A. with me. Yeah. So this is a podcast where we never know how to start, but uh, let's give it a shot. तो आज का एपिसोड के नाम से आपको पता लग गया होगा कि हम बात जो है वो यूनियनाइजेशन की करेंगे और ये ग्रेजुएट स्टूडेंट यूनियनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में रख के करते हैं क्योंकि इसमें मैं खुद भी पर्सनली थोड़ा इन्वॉल्व रहा हूँ तो मुझे पता है क्या हो रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इन एक्टिविटीज़ जो आजकल हो रही हैं यूएस में इसको रिलेट करें ब्रॉडर लेबल ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ और क्यों उसको इतना बुरा समझा जाता है और रोका जाता है दुनिया भर में। बिफोर हम जाएं सारी डिटेल्स के अंदर, ए क्या हाल है? मैं फिट हूँ, तुम सुनाओ। हम लोग जो है आज यूनियनाइजेशन की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतना कोई ख़ास आई थिंक रवाज वगैरह नहीं है यूनियंस वगैरह होल्ड करने का। बट होपफुली थोड़ी सी और अवेयरनेस फैला के और साथ में जो है इन जनरल थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मिथ्स यूनियनाइजेशन के बारे में जो है डिस्पेल करके हो सकता है कुछ पॉजिटिविटी उसके टुवर्ड्स मूव हाँ, कर सके। हाँ, सिर्फ यही नहीं है ना कि रिवाज नहीं है। लाइक हमें तो बचपन से बताया जाता है कि इस तरह होते हैं यूनियंस जैसे कोई क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और लाइक नॉट इवन क्रिमिनल बदमाशी। ऑर्गेनाइजेशन, लाइक हाँ, स्पेसिफिकली जो बात की जाती है वो ये है कि लाइक यूनियंस एक माफिया होते हैं और वो तुम्हारे पैसे हाँ, खाने पे बैठे हुए होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। और काफ़ी इंग्रेंड होता है और काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस भी ये किया हुआ है। हमारे पेरेंट्स जो यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं 80s 90s के अंदर, उनको थोड़ा याद है कि किस तरह एग्ज़ाम्स नहीं कभी टाइम पे होते थे, लोग लेट ग्रेजुएट करते थे क्योंकि स्ट्राइक्स शुरू हो जाती थी, एग्ज़ाम्स कैंसिल करा देते थे। तो इट्स नॉट टू से कि मतलब यूनियंस अनप्रॉब्लमेटिक नहीं होते, लेकिन ज़्यादा इससे ज़्यादा तो नुआंस है इसके अंदर। आई मीन जो बेसिक स्टोरी सुनाई जाती है वो यही है ना कि लाइक यूनियंस जो है वो गुंडागर्दी करना शुरू हो गए हैं, स्ट्राइक्स निकाल रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो फलां चीज़ ख़राब हो गई है, लाइक हमारी ज़िंदगी जो है अजाब बन गई। तो उसके इर्द गिर्द जो है वो लाइक क्या कहते हैं वो काफ़ी लाइक क्या कह सकते हैं मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं बट लाइक एक उसको डीमोनाइज किया हुआ है फजूल में। मतलब जबकि लाइक यूनियंस जो है मोर लेस वर्कर्स के बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर ऑपरेट कर रहे होते हैं। एंड जो स्ट्राइक्स हो रही होती हैं वो बस उनका लाइक लास्ट डिच एफर्ट होता है कि उनकी आवाज़ें सुनी जाएं। हाँ, और एंड में जब आप इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से देखते हो तो या यूनियंस जो हैं वो एक माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं, या जो सरमायादार और बिजनेस वाले हैं ये एक ही माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं। तो एक को विलिफाई करना दूसरे के ऊपर, वो एक प्रोपेगेंडा जो हमें फीड किया जाता है ना, उसका भी नतीजा होता है। क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि यूनियन ना बनाने से लोगों के हालात बेहतर हो जाते हैं या लोगों की वर्किंग कंडीशंस और सेफ्टी जो है वो इम्प्रूव करती है, क्योंकि ऐसा नहीं है। तो बेशक हम लोग शुरू कर देते हैं बिल्कुल छोटे से स्कोप से। मुझे बताओ पहली चीज़ ये है कि यूनियन होता क्या है। लीगली यूनियन जो है वो एक एंटिटी होती है किसी भी कॉरपोरेशन के अंदर। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ डार्टमouth में, और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनके पास एक कानूनी हक है कि वो मिल के एक यूनियन बनाएं जो कि कानून रिकग्नाइज करेगा कि ये वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो इसका हिस्सा है। और अनलाइक कि अगर आप सिर्फ अपने बॉस के पास जाओ और कहो कि प्लीज़ मेरे पैसे बढ़ा दो, प्लीज़ मुझे ये मेरे मैं केमिकल सूंघ रहा हूँ, मुझे कैंसर हो रहा है, प्लीज़ मुझे थोड़ी मास्क दे दो। यूनियन जो है वो यूनिवर्सिटी के साथ बराबरी की हद पे बैठ के कह सकता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, और अगर नहीं दोगे तो हम काम नहीं करने देंगे इस इंस्टीट्यूशन को या इस कॉरपोरेशन को। और जो इंस्टीट्यूशन है या कॉरपोरेशन है उसका फिर कानूनी हक है कि वो बैठ के बात करे उस यूनियन के साथ और किसी नतीजे पे पहुंचे ताकि काम आगे चल सके। तो आइडियली ये होता है यूनियन कि जब वर्कर्स ऑर्गेनाइज करते हैं और कानूनी तौर पे उनको बराबरी मिलती है उस कंपनी के साथ जिसके लिए वो काम कर रहे हैं।
एसेंशली तौर पर यूनियन जो है वो यही है कि एक सारे वर्कर्स मिल मिला के एक कलेक्टिव फॉर्म करते हैं, और वो जो है आपस में मिल मिला के कोई टर्म्स या एग्रीमेंट्स के ऊपर आते हैं कि हम लोग के पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम लोग काम करते रहें। और फिर वो जाते हैं मेन जो कॉर्पोरेट एंटिटी है या जो भी जिसके साथ वो निगोशिएट कर रहे हैं, उसके साथ सामने आते हैं और कहते हैं कि हम लोग को ये चीज़ें गारंटी करो, फिर हम लोग काम करते रहेंगे, वरना फिर हम लोग काम नहीं करेंगे और स्ट्राइक करेंगे, है ना? हाँ, एग्ज़ैक्टली। मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, लेकिन एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के तौर पे हम रिसर्च करते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके बदले हमें थोड़े से पैसे मिलते हैं जिसको स्टाइपेंड कहते हैं। तो कई सी डेकेड्स तक यही रिवाज चल रहा था यूएस में कि पीएचडी स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स कहते हैं, लेकिन उनसे काम वर्कर्स का लेते हैं। तो उनके पास वो रेक उनको फिर स्टूडेंट्स यूनियनाइज नहीं कर सकते एज वर्कर्स। तो उस लीगल आर्ग्यूमेंट को इस्तेमाल करते थे ताकि यूनियन ना बनने दें यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन न्यूयॉर्क के अंदर इतने बुरे हालात हो गए थे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पीएचडी कर रहे थे उनको बहुत थोड़े पैसे मिल रहे थे, और न्यूयॉर्क के अंदर किराए जो हैं वो उधर कोई रह नहीं सकता अनलेस वो 6 फिगर्स कमा रहा हो। तो उनको तो मिनिमम वेज से भी कम मिल रही थी। तो उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया और सुप्रीम कोर्ट में लेके गए अपने केस को। और फिर मेरे ख्याल से 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रेसिडेंट सेट किया कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्कर्स हैं अगर वो स्टाइपेंड ले रहे हैं। और फिर उनको इजाज़त मिली कि वो यूनियनाइज कर सकें एज वर्कर्स, और तब से लेके अब तक काफ़ी यूनियंस बन रहे हैं, बन चुके हैं या बनने के प्रोसेस में हैं। तो अगर सोशल मीडिया पे पहुंचा है आप तक कि नहीं मुझे नहीं पता, सबके लिए एल्गोरिदम कैसे काम करती है, लेकिन कैलिफोर्निया के अंदर 48,000 एकेडमिक वर्कर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस हफ्ते, क्योंकि बहुत महंगा किराया है कैलिफोर्निया में, स्पेशली कॉलेज टाउन्स के अंदर। और पैसे कुछ भी नहीं मिलते, $22,000 साल के देते हैं स्टूडेंट्स को, और उनको अक्सर गाड़ियों में सोना पड़ता है, लाइक खाना नहीं खा सकते, फूड पेंट्रीज लेनी पड़ती हैं, गवर्नमेंट सब्सिडाइज जो फूड स्टैम्प्स होते हैं उन पर रिलाई करना पड़ता है। तो वो आई यही कह मीन रहे हैं कि भाई स्पेशली तौर पर जब तुम इतने लाइक वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूटिंग काम कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर रिसर्चिंग इन लाइक वट एवर फील्ड यू आर डूइंग, लाइक मोर लेस एक एक्सपेक्टेशन है सारे लोगों से जो अब इनग्रेन हो चुकी हुई है कि हाँ यार यू आर वर्किंग फॉर पीनट्स, बट तुम कर रहे हो जो तुम करना चाह रहे हो, है ना? मैं बस ये कहता कि उसी का वो ये सोच का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं कि आगे से जो है वो लाइक लोगों को अंडर पे करें और उनसे काम उतने का निकलवाएं जितने वो लाइक लिटरली एक प्रोफेसर से जितना काम निकलवा रहे हैं या उससे भी कहीं ज़्यादा। हाँ। और बेसिकली मैं एज अ पीएचडी कम पैसे कमा रहा हूँ देन समवन जो कि एक सीवीएस में काम करता है आवरली वेज के ऊपर। और नॉट टू से कि वो कोई लो क्वालिटी वर्क है और एनीथिंग, लेकिन इवन बाय कंपैरिजन गिवन कि हम इतने पैसे खर्च के आते हो, आप अंडरग्रेड में ट्रेनिंग लेते हो, इतना एक्सपीरियंस होता है, यू ब्रिंग इन लाइक मिलियंस इन ग्रांट मनी फॉर द यूनिवर्सिटी, उसके बदले वो आपको कुछ भी नहीं दे रहे होते। वही ना, यू हैव लाइक barely enough to get by। फॉर एवरी डॉलर दे अर्न यू गेट अ पेनी टाइप सीन। हाँ, ये जो यूसीज के बारे में जो मैं बात कर रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का जो सिस्टम है, मतलब वन ऑफ द वेल्थीस्ट सिस्टम्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ दुनिया में, और वो 1% भी नहीं अपने रेवेन्यू का पे करते टू देयर एम्प्लॉयज़। यही है। और सिर्फ पीएचडीज़ नहीं है, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्चर्स जो हैं वो भी शदीद अंडरपेड होते हैं, उनको कोई चाइल्ड केयर सपोर्ट नहीं मिलती। और उसके बाद उनको जॉब्स भी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि प्रोफेसर टेन्योर प्रोफेसर्स की पोजीशंस इतनी होती नहीं है। असल में यही है हमारे अक्सर, मतलब जो हम देखते थे कि हमारे रिश्तेदार जा रहे हैं बाहर पढ़ने, पार्टी शार्टी कर रहे हैं, तो वो इमेज थोड़ा ना मिसलीडिंग होता है, क्योंकि अक्सर तो लोग जो मास्टर्स करने पाकिस्तान से जाते हैं वो पहले ही बहुत वेल्दी होते हैं, उनके लिए ये मसले मैटर ही नहीं इतने करते। जो लोग पीएचडी करने जाते हैं अक्सर इट्स लाइक अ 5 to 7 year कमिटमेंट, जिसमें 80 यू आर hours a अर्निंग week। लेस देन मिनिमम वेज उसके अंदर। हाँ, एंड देन आगे से अस्सी ये भी है। अस्सी 80 घंटे के हफ्ते लगाते हो, छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं आपको। फिर किराए जो हैं वो 25% बढ़े हैं यूएस के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर। इन्फ्लेशन 10% के करीब है, और पहले ही जो आपको मिनिमम वेज दे रहे थे वो भी अब नहीं रही, उससे भी नीचे रियल इनकम जो है वो आ गई हुई है।
लाइक यही बात है ना कि फॉर एग्जांपल जब तुम हायर एजुकेशन परस्यू करने निकलते हो तो बंदा जो है ना वो मोर लेस बाउंड हो जाता है कि हाँ ठीक है अगले 5 से लेके 7 साल तक जो है वो उस इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर रहा है। और वो जो बाइंडिंग होता है ना लाइक ठीक है अब कंपेरेटिव इन्वायरमेंट होता है, हम लोग कहते हैं कि किसी और यूनिवर्सिटी चल जाओ जिधर पे बेहतर होती है, मगर इस तरह नहीं होता। जो पे आपके जो डिग्री सिलेक्शन और सिलेक्शन प्रोग्राम जो है वो खुद तुम्हें चुनती है, तुम उसके लिए नहीं जाते हैं। हाँ तो लाइक यू कैन इवन गो एल्सवेयर कि तुम्हें बेहतर पे मिल जाए। एंड आगे से अक्रॉस द बोर्ड मोर और लेस वो लोग एसेंशियली तौर पर इस तरह फ्रेज कर रहे होते हैं जिस तरह वो तुम्हारे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं कि यार हम लोग तुम्हें हाँ पढ़ने दे रहे हैं यहाँ पे, तुसी हाँ, जो है ना देखो बस तुम क्या लोग कहते तुम हैं। लोग फ्री में पढ़ रहे हो यहाँ पे, अब पैसे भी चाहिए। हाँ, और काम जो है वो तकरीबन उतने के बराबर के ले रहे होते हैं कि प्रोफेसर जो भी काम नहीं करना चाहता है या फिर वो बिल्कुल ही अगर वेला रहना चाहता है तो फिर वो सारे अपने नीचे वाले लोगों को डेलीगेट करता रहता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और काम जो है। और एंड पे सारे जो अंडर ग्रेड्स और पोस्ट ग्रेड्स और साथ में जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं वो एसेंशियली तौर पर सारा लेबर जो है अपहोल्ड कर रहे होते हैं, एंड इन हाँ एक्सचेंज और उनको बियॉन्ड लिवेबल वेजेस मिल रही होती हैं। हाँ और मतलब इट्स नॉट कि फैकल्टी, मतलब फैकल्टी भी अक्सर अनअकाउंटेबल होती है, तो उनके ऊपर इट्स जस्ट किस्मत है आपकी, अच्छा आपको प्रोफेसर मिल गया तो सही है, नहीं तो अ, वड़ो। लेकिन अगर अच्छे प्रोफेसर भी हों, वो इतने ओवरवर्कड होते हैं, उनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड होती, तो वो खुद ओवरवर्कड और अंडरपेड होते हैं। फिर वो अपना काम आउटसोर्स करते हैं अपने नीचे पोस्ट डॉक्स और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, जो कि उनको वो पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सैलरीज यूनिवर्सिटी देती है, वो प्रोफेसर खुद बढ़ा नहीं सकते। तो एक उन्होंने साइकिल सा बनाया हुआ है जहाँ पे हर कोई अंडरपेड है और ओवरवर्कड है और वो नीचे वाले के ऊपर काम डाली जाता है। तो फिर तो यही होता लाइक है जो तुम कह रहे हो कि जैसे एहसान है कि ओ आप ट्यूशन नहीं कोई पे कर रहे, आप फ्री में पढ़ रहे हो। और आप फ्री में नहीं पढ़ रहे, जब आपको ग्रांट मनी मिलता है किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से, आर्मी ऑफिस से या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से, तो उसका 60% जो है ना यूनिवर्सिटी खुद रखती है कि हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को टू डू देयर रिसर्च। उसमें से फिर जो बचता है उसका कुछ परसेंट जो है आपका डिपार्टमेंट रखता है कि हम कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं सो यू कैन डू योर रिसर्च। और फिर उसमें से भी थोड़ा सा हिस्सा आपको देते हैं एज योर स्टाइपेंड। तो बेसिकली मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर लिखा हुआ है कि 1,60,000 आ रहा है ग्रांट से हर साल आपके लिए। वैसे उसमें ये से एक लाख लाख साठ हज़ार जो है वो रुपए या डॉलर में? डॉलर हम्म। और उसमें से 1,10,000 यूनिवर्सिटी ले रही है फॉर ट्यूशन। और वो हमें क्लासेस भी नहीं पढ़ाते, वी डोंट टेक एनी क्लासेस, इंस्टेड हम पढ़ाते हैं बच्चों को आगे। हम जब कहते हैं कि हमें रिसोर्सेज चाहिए, हमें बेहतर ऑफिसेज बेहतर कंप्यूटर्स चाहिए, वो कहते हैं हमारे पास पैसे ही नहीं है। तो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ जिस तरह स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर ऑपरेट इस तरह करती हैं कि वो हुकूमत से पैसे लेती हैं जो कि टैक्स पेयर का पैसा है, और अपनी जेब में डालती हैं जो कि प्राइवेट जेबें हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को पे करती हैं मिलियन मिलियन डॉलर की सैलरी साल की। आई मीन वो और वीसी की भी, किसी भी वीसी के वो पे देख लो जो लाइक उनके पे रोल के ऊपर है, वो लाइक लिटरली आई थिंक 6 फिगर्स में होता है या 7 फिगर्स में होता है। यार पाकिस्तान में लम्स का वीसी कितना निकला था अजीब। उसने अपनी सैलरी सिग्निफिकेंटली बढ़वाई, उसने ऑफिसेज रेनोवेट करवाए यूनिवर्सिटी के खर्चे पे, अपने फैमिली फंक्शंस कराना शुरू हो गया यूनिवर्सिटी में विदाउट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यू टू द कैंपस एट ऑल। एंड देन द पीपल हु एक्चुअली वर्क हैव टू जस्टिफाई कि नहीं हम एक्चुअली काम करते हैं, नहीं नहीं ये है। एग्जैक्टली exactly, ऑन द ऑफ चांस कि तुम खुद सैक ना हो जाए, लाइक वो क्या कहते हैं, ले ऑफ हो जाओ। अभी जिस तरह ये हाँ लाइक आई थिंक अमेजोन और ये सारी जो मेजर टेक कंपनीज है, थोड़ी सी इकोनॉमिक डाउन टर्न हुई है और उन्होंने सारे अपने लोगों को जो है ले ऑफ करना शुरू कर दिया, और फिर लोगों ने अपने सारे वो देने बहाने के लाइक हाँ यार हम लोग इस वजह से वैल्यूबल है, हम लोग इस वजह से वैल्यूबल, हम लोग ये काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। एंड देन एग्जैक्टली exactly. तो फिर आप यही सोचो कि कौन एक माफिया की तरह ऑपरेट कर रहा है। वही सरमायादारी कर रहा है ना, जो अपने आप का अपने इंटरेस्ट कलेक्टिवली वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपको कहते हैं चलो निकलो हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये हर लेवल पे है, प्राइवेट कॉरपोरेशंस के अंदर है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर है, ये पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है। कनाडा में तो खैर अमेरिका से भी बुरे हालात हैं, वो बेचारे पता हम्म। नहीं कैसे ज़िंदा होते हैं, लेकिन वो देते ही नहीं है स्टाइपेंड भाई। मेरा दोस्त है, उसको उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी ग्रोसरीज ले सके महीने की और किराया दे सके।
तो उसको पाकिस्तान में रिमोटली जॉब करनी पड़ रही है ताकि वो अपनी इनकम को अपेंड कर सके और लिवेबल मतलब गुजारा कर सके। तो यू आर मीनिंग टू टेल मी यहाँ पे जो है लाइक एसेंशियली तौर पर लोग दुनिया के दूसरे कोने में काम कर रहे हैं, जॉब्स ले रहे हैं, बिकॉज वो वहाँ पे जॉब नहीं ले सकते हैं बिकॉज इट्स इलीगल टू वर्क अंडरनीथ लाइक अ स्टडी वीज़ा और समथिंग एल्स लाइक अ स्टूडेंट वीज़ा, एंड देन दे हैव टू वर्क हाँ समवेयर एल्स, गेट मनी इनफ मनी टू लाइक लिव अ वर्कबल लाइक अ लिवेबल वेज, एंड देन आगे से हाँ उनको पैसे भी नहीं मिल रहे जो काम वो कर भी रहे हैं। एग्जैक्टली ब्रो, मैं खुद एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बॉट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि थोड़े से पैसे कमा सकूँ साइड पे। वो क्या कहते हैं अब मैं वैसे थोड़ा सा अपने आप को लाइक पॉप कल्चर की तरफ लेके आ रहा हूँ। वो क्या कहते हैं, वो नहीं था एक कोई यूट्यूबर बड़ा वियर्ड सा, उसने अपना एक गोल्ड फिश को कहा कि लाइक चूज स्टॉक्स, एंड उसको $50,000 दे दिया। एंड देन दूसरी तरफ उसने कहा कि लाइक वो वॉल स्ट्रीट बैट्स को जो सब रेडिट है, उसने उसको कहा कि हाँ। लाइक उसके थ्रू फिल्टर करो और पता करो कि क्या स्टॉक्स चल रहे हैं। तो फिर वो उसने लाइक एसेंशियली तौर पर वो फिश जो है वो आउट परफॉर्म कर रही थी स्टॉक मार्केट को बाय आई थिंक लाइक 10 to 15% या इस तरह कुछ। हाँ, आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा ही है। पर एनीवे मतलब हर कोई ढूंढ रहा है कोई साइड हाँ एवेन्यूज, इवन एवरी मेरे साथ लाइक गोरे जो दिस इज अ रहते हैं गिग यार। इकोनॉमी है ना, यही बात आती है। लाइक ठीक है अगर तुम क्या कहते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स नहीं कर रहे या इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, तुम उबरे चला रहे हो या फिर तुम लिफ्ट की वो हाँ कर रहे हो साथ में जो साथ में जॉब जो है, या फिर यार, मेरे मैकडोनल्ड्स में साथ तुम काम कर रहे हो। अमेरिकन बॉन्ड लोग हैं, उनके तो स्टूडेंट लोन इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बेग कर रहे होते हैं अपने प्रोफेसर्स को, जो मेरे साथ ही पीएचडी ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, और कि हमें कैंपस पे जॉब दिला दो। हम तो खैर कर नहीं सकते एज इंटरनेशनल्स, लेकिन वो फिर लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, जिम में बैठे होते हैं मेन डेस्क के ऊपर, और थोड़े बहुत पैसे वहाँ से कमाते हैं ताकि गुजारा हो। और हमें तो वो भी नहीं अलाउड होता, तो हमें फिर अम्मा अब्बा से मांगने पड़ते हैं या कुछ साइड पे करना पड़ता है। आई तो यही मीन है। इवन बियॉन्ड दैट तुम अगर देखो ना कि क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा मेडिकल फील्ड की इंसाइट दे सकता हूँ इस हिसाब से कि हम लोग जो है यहाँ से फुली प्रोफेशनली ट्रेंड डॉक्टर्स यहाँ से निकल जाते हैं है ना, और वहाँ पे बाहर के मुल्कों में निकल जाते हैं। अब वहाँ पे जो है ना तुम्हारी रेजिडेंसी लगती है, रेजिडेंसी लगने पे जो है ना जो तुम्हारी पे होती है वो मिनिमम वेज से कई ज़्यादा नीचे होती है। बहुत जस्ट थोड़ी होती है वो यार। चूँकि एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं कि उनको स्पेशली स्किल्ड लेबर मिल रहा है बाहर से, एंड देन वो फिर आगे से हम लोग कुछ भी लेने के लिए तैयार है कि हम लोग वहाँ पे बस पैर अड़ा दें किसी तरीके से। हाँ ऐसा ही है, और जितने आवर्स काम कराते हैं मेडिकल रेजिडेंट से वैसे ही अनगॉडली होता है। पहले 2-3 साल तुम लोगों की डॉक्टर्स की रेजिडेंसी की पे हमारे से भी कम होती है, लेकिन फिर एग्जैक्टली ज़्यादा हो जाती है। वो बाद में थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कि लाइक इट्स लाइक ठीक है यू गॉट स्टैब्ड 6 inches deep and then you're pulling out the knife for like 3 inches, but like at the end वेल of the day टू you are बी still फेयर, stabbed ना। वेल देयर बीइंग गुड उस तरह से, क्योंकि यू शुडंट छुरी बाहर नहीं खींचते जब कोई आपको खोप दे, वरना ब्लड लॉस से हाँ मर ब्लड जाता लॉस से है। बंदा मर जाता है, and then हाँ इट्स हाँ, essentially तौर पे तो keeping you alive। वो एहसान कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, शुक्र करो। हाँ हाँ। पर हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं कि डार्टमouth में हम यूनियनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं साल से। हम का मतलब, मैं मिनिमल एफर्ट डाल रहा हूँ और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम इसको डिवोट किया, जिसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। और होपफुली हम उनको भी कभी लेके आएंगे पॉडकास्ट पे। लेकिन उसका तरीका ये था कि पहले हमने, अगेन मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा यूनियन को, मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो पहले हमने गेज किया कि लोग इंटरेस्टेड कितने हैं और मसले कितने हैं। तो मसले भी बहुत थे और लोग इंटरेस्टेड भी बहुत थे, क्योंकि डार्टमouth के अंदर सेक्सुअल अब्यूज़ काफ़ी प्रेवलेंट रहा हुआ है। क्योंकि अजीब गांव में है, कहीं जाके कोई पूछने वाला नहीं होता, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो अक्सर वो कवर अप कर देते हैं जब प्रोफेसर्स लड़कियों के साथ इनअप्रोप्रिएट होते हैं या रिलेशनशिप्स में होते हैं। तो कुछ साल पहले ये काफ़ी बड़े स्कैंडल्स इनके ब्रेकआउट हुए, कुछ लड़कियों ने सू किया और काफ़ी पैसे निकलवाए डार्टमouth से सेटलमेंट्स के अंदर। उसके बाद से थोड़े मुहतात हुए हैं इस बारे में। फिर सेक्सुअल अब्यूज़ के अलावा भी अब्यूसिव फैकल्टी होती है जो क्रेडिट नहीं देती स्टूडेंट्स को, उनका काम चोरी करती है, गलत रिजल्ट्स अक्सर पब्लिश कर रहे होते हैं। और कोई कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि डिपार्टमेंट चेयर्स नहीं चाह रहे होते कि फर्स्ट क्रिएट हो, डार्टमouth की रेपुटेशन ना ख़राब हो, उसको कवर अप करते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं जो कुछ सालों के लिए आए हुए हैं अपनी करियर बनाने के लिए, नुकसान उनका होता है। फिर इनके पास हाउसिंग नहीं है यहाँ पे, छोटा सा टाउन है, उसमें अलाउड भी नहीं है हाउसिंग बनाना और ये कोशिश भी नहीं करते।
तो फिर प्राइसेस जो हैं, किराए जो हैं वो ऊपर चढ़ जाते हैं। डार्टमouth के जो अलाम हैं वो जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सारे वॉल स्ट्रीट वगैरह में जाते हैं, बिजनेस वाले होते हैं। तो फिर ना वापस आके डार्टमouth के करीब मिलियन मिलियन डॉलर की मैंशंस बनाते हैं। उसकी वजह से स्टूडेंट हाउसिंग नहीं बच के लिए जगह नहीं बचती, और जो बचती है वो बहुत महंगी रह जाती है। I वो एक mean, काफ़ी like, बड़ा मसला है। even over the course of like the 2 or 3 years जो तुम वहाँ पे रहे हुए हो, like just by hearing like your stories कि तुम like हाँ ठीक है हम लोग यहाँ पे पहले रेंट कर रहे थे, फिर हम लोग उधर रेंट कर रहे थे, फिर like रेंट बढ़ गया था, and then उस तरह से हाँ, मसले बन हर रहे थे। साल हम हर साल दूर मूव किए हैं कैंपस से ताकि हम अफोर्ड कर सकें रहना। Like यही है ना कि अ, it's a student city, it's like a university town ना essentially तौर पे, and वहाँ पे जो है वो like जगह जो होनी चाहिए obviously students के लिए होनी चाहिए, जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पे अभी like directly involved हैं उसके साथ, उनके लिए हाउसिंग जो है बड़ी आराम से चिल सी अवेलेबल होनी चाहिए। जबकि जो है एग्जैक्टली, वो क्योंकि आप पढ़ने आए हो, आप घर मूव करने थोड़ी आए हो, आप गाड़ियाँ खरीदने थोड़ी आए हो। हम आते हैं, हमने डिग्री करनी है, हमने निकलना है, आगे जाना है। तो बेसिकली ये सारे मसले जो हैं अम, मुश्किल बना देते हैं आपके लिए अपना काम करना। फिर मेंटल हेल्थ और हेल्थ केयर की रिसोर्सेज इतनी अच्छी नहीं है। यूएस का हेल्थ केयर है ही बड़ा घटिया। मतलब तुम डॉक्टर्स के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन बाकी सब के लिए यार काफ़ी इवन लाइक फॉर घटिया है। डॉक्टर्स ना, लाइक क्या कहते हैं, वो मैंने बहुत हॉरर स्टोरी सुनी हुई है वहाँ पे कि लाइक इवन इफ़ यू आर अ डॉक्टर इन दैट हॉस्पिटल ना, वो तुम्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तुम्हारा होस्ट है इंश्योरेंस प्रोवाइडर कोई और हॉस्पिटल हो, एंड वो फिर तुम लाइक वहाँ पे उस तरह से फंस जाते हो कि लाइक यू आर फोर्स्ड टू गो टू लाइक वन स्पेसिफिक हॉस्पिटल जिधर लाइक वहाँ पे जाके तुम्हारा हाँ, इंश्योरेंस काम कर रहा है। हाँ। तो काफ़ी फक्ड अप है इनका हेल्थ केयर सिस्टम, और मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते जब मांगो। बेसिकली यहाँ पे एकेडमिक्स ने पूरी रिपोर्ट और रिसर्च करके बताया था कि हमारे पास इनएडिक्वेट मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हमें इतने पैसे लगाने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के पास काउंसलर्स हों जिनके पास वो जा सकें। और डार्टमouth ने उसको बेसिकली इग्नोर कर दिया, और फिर हमें कहा ये लो एक ऐप की सब्सक्रिप्शन, इस पे जाके like मेडिटेट कर लो। get your नहीं get your mental health resources at betterhealth.com, not hashtag not an ad. बेसिकली। uh, हाँ, but हाँ like और बहुत ये से severely और फिर हम्म। हाँ, और फिर ये सारी चीज़ें क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ वर्क को इफ़ेक्ट करती हैं। तो मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर सारा पैसा किसी को नहीं पता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि कहाँ जा रहा है। तो इन सारे मसलों को एड्रेस करने के लिए एक यूनियन बनाने की ज़रूरत है। और यूनियन का यही है कि जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हैंडल करेंगे सेक्सुअल अब्यूज़ केसेस को, वो अब्यूसिव फैकल्टी के दरमियान मीडिएट करेंगे या किसी थर्ड पार्टी को लेके आएंगे जो करे। पे इंक्रीज़ चाहिए 10-15%, उससे कम एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर ये चीज़ें नहीं मिलती तो देन वी जस्ट वोंट वर्क, और फिर देख लेंगे कैसे यूनिवर्सिटी चलती है, क्योंकि प्रोफेसर्स ओवरवर्क्ड हैं, दे कांट फिल इन फॉर देयर स्टूडेंट्स। और जिस तरह फंडिंग एलोकेट होती है, आप स्कैब्स को उसी तरह नहीं, उसी वक्त नहीं लेके आ सकते। ये बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड काम है, I mean ये सालों तो लगते हैं। हाँ मैं मतलब मुझे स्कैब्स के पॉइंट पे आने वाला था कि लाइक देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो कहते हैं कि लाइक हम लोग नहीं इन्वॉल्व होना चाहते यूनियन वगैरह के साथ, एंड देन दे जस्ट हाँ, कंटिन्यू वर्किंग एज दिस, मगर एकेडमिक फील्ड के अंदर तुम कौन से स्कैब्स ढूंढोगे कि लाइक वही क्या ना। कहते हाँ, हैं। मुझे 2-2.5 साल लगे टू गेट स्टार्टेड ऑन माई रिसर्च, क्योंकि ट्रेनिंग आपकी होती है पहले, फिर आप काम करते हो। तो यही है। या और वैसे डोंट गिव देम आइडियाज, आखिर में पता चलेगा कि वो लाइक इंडिया से जो है वो उन हायर कर रहे होंगे स्कैब्स को, कह रहे होंगे हाँ यार तुसी क्लास पढ़ाओ इसकी। मतलब मेरे आइडियाज़ थोड़ी देने हैं, उन्होंने मल्टी मिलियन डॉलर फर्म्स हायर की हुई हैं जो यूनियन बस्टिंग करती हैं। तो उनके पास सारे आइडियाज़ पहले से ही हैं। तो फिर इसका ये तरीका होता है कि आप इंटरेस्ट गेज करते हो, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि नहीं। फिर आप अपनी कैंपेन चलाते हो, लोगों से इंडिविजुअली जाके बात करते हो, लिस्ट बनाते हो कौन एप्रीहेंसिव है, कौन चाहता है कि हो। तो लकीली यहाँ पे बहुत ही थोड़े लोग थे जो एंटी यूनियन थे, मे बी 5-6 होंगे जिनसे बात की। बहुत ही थोड़े थे जो थे कि देखेंगे। ज़्यादातर वर लाइक हाँ, वी विल साइन अप फॉर इट, वैसे क्योंकि ये मैं कह सकता हूँ कि लाइक सिंस यू आर वर्किंग इन यूनिवर्सिटी ना, तुम्हारा हो सकता है सैम्पल साइज थोड़ा सा स्क्यूड हो टुवर्ड्स क्या कहते हैं हैविंग पीपल मोर एक्सेप्टिंग ऑफ यूनियंस, ओ क्योंकि डेफिनेटली, लेकिन हाँ हमारा सैंपल, हमारी पूरी पॉपुलेशन ही हमारा सैंपल है, तो इट डजेंट मैटर। लाइक मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक एसेंशियली तौर पर लाइक मोर पीपल हु आर इन अदर लाइंस ऑफ वर्क है ना, उनको लाइक स्पेशली पाकिस्तान के लेंस के थ्रू देखते हुए,
तो उनको आई थिंक मे बी ज़्यादा कन्विंसिंग की ज़रूरत हो कि ओह यूनियंस क्यों डेफिनेटली, बेनिफिशियल होते हैं और किस वजह से चाहिए नहीं होते हैं। डेफिनेटली, अगर यही चीज़ पाकिस्तान में हो रही होती आई वुडेंट बी अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि मुझे पता था यूनिवर्सिटी ने मुझे निकाल देना है द मोमेंट दे हेयर कि मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ एक यूनियन के लिए। लेकिन यहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन किसी नाम की होती है। वैसे सही है वो उसको। स्पीकिंग ऑफ लीगल प्रोटेक्शंस ना, मैंने यहाँ पे पुल अप हाँ। किया है एसेंशली तौर पे पाकिस्तान के नेशनल लेबर लॉ के प्रोफाइल जो है। तो हम्म। उन्होंने एसेंशली तौर पर कहा हुआ है कि अंडर द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है ना, तुम्हारे जो हाँ। राइट्स टू जॉइन अ यूनियन है ना, वो एसेंशली तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर प्रोटेक्टेड हैं। हाँ। तो ये जो एसेंशली तौर पर कोई क्लॉज जो डालते होते हैं, मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक क्लॉज होता है कि कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी लाइक लेबर ऑर्गेनाइजेशन हम्म। उनको ज्वाइन नहीं कर सकते होते अगर तुम लाइक क्या कहते हैं वो ज्वाइन कर जाओ किसी यूनियन वगैरह को, और जो हाँ। तुम्हें एक्सपल्शन के वो देते हैं, थ्रेट देते हैं। तो हाँ। वो जो है लाइक कम्प्लीटली तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिस कुड ईजिली बी टेकन टू कोर्ट और उसका हल किया जा सकता है। द मेन थिंग अबाउट अ यूनियन इज़ कि तुम्हें लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, जो एसेंशली तौर पर दूसरे लोग तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए तैयार नहीं होता। पर हाँ, फिर वो केस बनाते हैं कि मतलब यहाँ पे भी यही है कि हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वी कैन मेक आवर ओन रूल्स कि हमारे एम्प्लॉयज़ ये ना करें वो ना करें। नहीं नहीं, बट लेकिन यहाँ लाइक ये पे मैं, एंटी यूनियन एक्टिविटी के खिलाफ भी लॉज है ना, दैट्स व्हाट प्रोटेक्ट्स हाँ, यूनियनाइजेशन एफर्ट्स। लाइक अब पाकिस्तान में इतना फार, इतना डीप हाइपर कैपिटलिस्ट नहीं हुआ कि एंटी यूनियन लॉज बन गए हुए हैं और इस तरह टाइप चीज़ें। वो इन जनरल उसको लाइक मीडिया के थ्रू एंड क्या कहते हैं न्यूज़ के थ्रू जो है उसको पोलिटिसाइज किया जाता है, या फिर उसको लाइक एक्सक्यू दिया जाता है कि लाइक ये एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर लाइक ये गुंडे हैं सारे। तो वो फिर ज़्यादा यार सोशल इंजीनियरिंग चल रही होती है लेट्स, उसके पीछे। वो तो है, लेकिन आई डोंट थिंक वो इतना बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में। लिटरली मैं भट्टे पे गया हुआ हूँ, स्टडी किया हुआ है लोगों की हालात कैसे होते हैं। मेरे रिलेटिव्स फैक्ट्री में भी जाके सिक्योरिटी देख के आए हुए हैं कि कैसे ऑपरेट करती है। लिटरली आप मार पीट सकते हो अपने वर्कर्स को जब तक वो काम ना करें। तो आपको ज़रूरत नहीं होती लॉ का हाथ लेने की, आप बंदूक रख के उनसे काम कराते हो। तो दैट्स वो नहीं, एक वो तो कम्प्लीटली बॉन्ड, डिफरेंट वो केस है। बॉन्डेड लेबर का सिचुएशन है, बट आई एम सेइंग कि हाँ। लाइक मेकिंग अ यूनियन इन पाकिस्तान वुड एसेंशियली तौर पर प्रोटेक्ट दोज पीपल एज वेल। ये मैं इस पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहा था कि लाइक ऑल्दो देयर इज लॉलेसनेस और उस लाइक वो लाइक ठीक है, माइट इज राइट किस्म का हिसाब चल रहा होता है यहाँ पे, मगर यू कैन ऑलवेज इफ एन यूनियन वाज टू गेन इनफ मोमेंटम यहाँ पे, सिंस वी डोंट हैव एनी लाइक लॉज प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम हैपनिंग, तो लाइक ज़्यादा हाँ। कंड्यूसिव ग्राउंड है कि इस तरह के लोगों को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है जो लाइक लेबर उनकी नहीं एक्सप्लॉयट हो रही है। डेफिनेटली, हाँ वो तो है, लेकिन लॉ इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, वो कोर्ट्स में फंसा रहेगा 20-20 साल। तो दैट्स ट्रू, हाँ, उस लिहाज से। हाँ, पर यहाँ पे भी मैनिपुलेट करते हैं, इवन दो यूनियन बस्टिंग नहीं है अलाउड, फिर भी दे गेट अराउंड इट, काफ़ी स्टॉल करते हैं। एमआईटी 1.5 साल तक फंसी रही थी नेगोशिएशंस में, एमआईटी का जो यूनियन है। हम्म। तो मसले तो बहुत होते हैं ये, ऐसे तो नहीं मानते आराम से, क्योंकि आई मीन वो पैसे ऑब्वियसली दे देंगे आपको लेकिन वो पावर देने के लिए वही तैयार ना, नहीं वो होंगे। पावर सरेंडर करने की बात आ गई तो हाँ। फिर वो लोग तो एवरी वंस गोइंग टू क्लिंग ऑन टू एवरी लाइक ग्रेन ऑफ पावर जो उनके हाथ में होता है। हाँ, तो जब डार्टमाउथ को पता लगा कि हमने पब्लिकली पोस्टर्स लगाने शुरू किए कि यूनियन है ज्वाइन करो, हम वोट्स लेंगे ये वो, तो डार्टमाउथ ने कहा अच्छा क्यों ना पे इंक्रीज दे दें इनको थोड़ी। तो जैसे ही उन्हें पता लगा कि एक यूनियन बनने लगा है, देर लाइक अच्छा लेट्स गिव देम मनी ताकि हमें पावर ना सरेंडर करनी पड़े। पर हाँ एनीवे, इंटरेस्ट गेज किया लोगों से। जब फिर हमने ढूंढा कि नेशनल लेवल के ऊपर कौन से यूनियंस हैं जिनके साथ हम अफिलिएट हो सकते हैं, क्योंकि यूनियनाइजेशन एक काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होता है, आपको लॉयर्स चाहिए होते हैं, ऑर्गेनाइजर्स चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं जब आप स्ट्राइक करते हो उसके लिए। तो यूनाइटेड इलेक्ट्रिक पे इन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि वो एक उनकी यूनियन फीस भी थोड़ी होती हैं और वो काफ़ी डेमोक्रेटिक होता है इन द सेंस के हर लोकल यूनियन जो है वो अपने रूल्स बना सकता है और अपनी ब्यूरोक्रेसी सेट कर सकता है, दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द लार्जर यूनियन। तो यूनाइटेड इलेक्ट्रिक काफ़ी डिफरेंट कंपनीज को भी रिप्रेजेंट करता है, इट डजेंट हैव मीन के सिर्फ इलेक्ट्रिकल वर्कर्स को करता है कवर। पर हाँ, तो उनके साथ एफिलिएट किया। फिर अ, आप जो हो ना यूनियन कार्ड साइन कराते हो, आप अनाउंस करते हो कि एक रैली होगी, उस पर सबको कार्ड देते हो, अब तो खैर लिंक्स भी होते हैं, क्यूआर कोड्स एंड एवरीथिंग। तो आप सबसे कहते हो कि अच्छा अपना इन्फो दो, यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस दो,
बताओ कि आपके पैसे कहाँ से आते हैं, एंड देन वी विल अपील टू द यूनिवर्सिटी कि लोग चाहते हैं यूनियन बने तो बना दो। तो वी गॉट लाइक अ record 60% वो नहीं, नॉट 60%, 50% वोट्स ऑन द फर्स्ट डे, और वो काफ़ी बड़ा सक्सेस रहा। उसके बाद यूनिवर्सिटी को जब अपील करते हो, उन्होंने तो कभी कहना नहीं है कि हाँ आओ बना लो यूनियन, तो वो तो नहीं हुआ। वेल हमने अभी तक वोट्स जमा भी नहीं कराए, लेकिन वो होगा नहीं, कभी होता नहीं है। फिर आप नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड के पास जाते हो। वो एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा होता है। वो उसके पास आप जाते हो, कहते हो कि हमने यूनियन बनाना है और हमें बनाने नहीं दे रहे। तो वो फिर फोर्स करते हैं यूनिवर्सिटी को कि इलेक्शन होल्ड करें। फिर अगर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वांट के एक यूनियन बने, तो फिर एक यूनियन आ जाता है उस इंस्टीट्यूशन के अंदर या कंपनी के अंदर। तो अब हम इस पॉइंट पे हैं कि हम इस महीने के एंड तक चाह रहे हैं कि जितने बच्चों से, बच्चे तो नहीं है खैर, जितने स्टूडेंट्स, ग्रेड स्टूडेंट्स से हम वोट्स ले सकें वो लें, और फिर अगली टर्म के अंदर, सर्दियों के अंदर, हम नेशनल लेबर रिलेशन बोर्ड के पास जाएं, और फिर स्प्रिंग के अंदर इलेक्शन कराएं और फिर यूनियन बनाएं और नेगोशिएशन शुरू करें डार्टमouth के साथ। तो ड्यूरिंग द टाइम जब वो नेगोशिएशंस चल रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, तो डू यू वर्क ड्यूरिंग दैट टाइम, या फिर लाइक हाँ हाँ प्रीवियस एग्रीमेंट्स के ऊपर ही सारा काम चल रहा होता है फिर हाँ। बाद में नेगोशिएट होता है, या फिर हम डज लाइक ऑलरेडी एवरीथिंग कम टू डार्टमouth अ के, स्टॉप? नहीं, हम ऑलरेडी डार्टमouth के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं और उसी पे रहेंगे। तो जब नेगोशिएशंस हो रही होंगी और वो नहीं कहीं पहुंचेंगी, तब यूनियन कहेगा कि हमें स्टॉल किया जा रहा है अननेसेसरीली, तो लेट्स स्ट्राइक, और फिर वो वोट लेंगे। इफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वोट के होनी चाहिए स्ट्राइक, देन यू स्ट्राइक। एंड देन वो भी लाइक एक डेमोक्रेटिकली, लाइक क्या कहते हैं, वो डिसाइडेड ऑप्शन है कि लाइक स्ट्राइक करना भी हाँ है या नहीं करना? एग्जैक्टली हर स्टेप इसका डेमोक्रेटिकली डिसाइडेड होता है। अब इफ़ यू वांट, आप हर स्टेप के ऊपर इन्वॉल्व हो सकते हो, आप उस टेबल पे बैठ सकते हो जब नेगोशिएशन हो रही हो, जब डिसाइड हो रहा हो क्या नेगोशिएट करना है। वैसे तो उस तरह की ट्रांसपेरेंसी। थोड़ा सा मुझे अगर इंसाइट अगर दे सको तो क्या कहते हैं, यूनियन का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर और हायरार्की होती है वो कैसे एक्सिक्यूट की जा रही होती है? लाइक हु इज़ द मेन पर्सन जो नेगोशिएट कर रहा होता है, या फिर हु आर द पीपल अभी जो... काफ़ी, अभी अनक्लियर है, लेकिन हम्म बेसिकली जो डार्टमouth, बेसिकली हमारा है गोल्ड, ग्रेजुएट ऑर्गेनाइज्ड लेबर एट डार्टमouth। ये हम्म हमारा डार्टमouth का यूनियन है, और ये एफिलिएटेड है यूई के साथ, ठीक है। यूनाइटेड यूनाइटेड इलेक्ट्रिक वर्कर्स जो है। हम्म तो गोल्ड जो है, अ, हम्म ये डिसाइड करेगा एक कमेटी के ऊपर कि ये लोग जाके 3 या 4 लोग जो हैं, ये जाके डार्टमouth की नेगोशिएटिंग कमेटी के साथ बहस करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं एम्प्लॉय ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। और उनके साथ लॉयर्स होंगे जो हमें यूई वाले देंगे, और डार्टमouth के पास अपने लॉयर्स होंगे। अब वो फिर नेगोशिएशंस हैंडल करेंगे, बेटर लाइक हैंडेड ऑफ टू हाँ समवन हु नोज व्हाट दे आर डूइंग वर्सेस जो हाँ। न्यू तो न्यूबीज हैं सारे। हाँ, तो एक नेगोशिएटिंग कमेटी डिसाइड होती है, उसमें लोकल यूनियन के मेंबर्स होंगे, प्रॉब्ली एक यूई का रैप होगा जिसके अंडर हम आते हैं। हम्म और जो कमेटी है वो फिर जनरल बॉडी मीटिंग्स करती है, पूछती है, इंटरेस्ट गेज करती है कि क्या चाहिए स्टूडेंट बॉडी को, और फिर वो जाके उसके लिए नेगोशिएट करती है। तो लाइक मैं ओवरऑल वैसे इस लिहाज से पूछना चाह रहा था, जो कि आई हैव हर्ड रूमर्स एंड लाइक क्या कहते हैं, इस तरह की छोटी मोटी बातें चलते हुए कि लाइक पॉसिबली मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जो लगे हुए होते हैं उनका पॉसिबली कोई यूनियन बनने का, तो हम्म उनको जो है अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्टेजेस में है या क्या कर रहे हैं वो लोग, मुझे कोई आइडिया नहीं। बट क्या कहते हैं, वैसे भी जो है इन जनरल थोड़ा सा कोई अगर हायरार्की का अंदाज़ा हो कि लाइक हाउ यू वुड गो अराउंड लाइक एस्टैब्लिशिंग सम काइंड ऑफ यूनियन यहाँ पे, लाइक कौन लीडिंग पीसेस होंगे या फिर कौन जो है वो लाइक चेयरमैन बैठेगा, इस तरह एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो बातें होती हैं। हाँ। हाँ, आई थिंक वैसे ही हर यूनियन टू यूनियन बहुत वेरी करता है, कुछ के अंदर हायरार्कीज काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। एकेडमिक्स जो हैं यूजुअली थोड़े ज़्यादा लेफ्ट लीनिंग होते हैं, तो एक एग्रीमेंट होती है कि प्रोसेस थोड़ा डेमोक्रेटिकली होगा और डिवॉल्व पावर होगी। तो आई आई थिंक वो सर्कमस्टांस के हिसाब से काफ़ी चीज़ वेरी करेगी कि किस किस्म का यूनियन बनता है और किस तरह लोग इलेक्ट होते हैं। Like more or less just choosing the best person for the job. Like if this person is good at talking with like negotiating, तो बस ठीक है यार इसको भेज दो टाइप सीन। आई आई थिंक उससे ज़्यादा ये होता है किसने ज़्यादा, कौन ज़्यादा इन्वेस्टेड है हम्म इस प्रोसेस में, क्योंकि हमारे 3 4 लोग हैं जो कि
शुरू से फुल एफर्ट डाल रहे हैं, क्योंकि एक जो है उसके साथ हुआ था सेक्सुअल अब्यूज़ स्कैंडल एंड शी फॉट फॉर इट, और उसने डार्टमouth को सू किया था। एक है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है और उसको काफ़ी वीज़ा के मसले हुए थे, फ्रांस से आई थी, गोरी थी, फिर भी उसको इतना तंग किया था। उसको पैसों के काफ़ी इश्यूज रहे, सैलरीज नहीं आई उसकी। एक दो और इस तरह के लोग हैं जो जिनके काफ़ी मसले थे आके, और दे स्पीयर हेडेड इट। तो आई एम श्योर उनमें से कुछ होंगे, कुछ लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑन द ग्राउंड, जिनको पता है कि लोग क्या चाह रहे हैं और क्या मसले हैं, वो होंगे। तो नहीं वो नहीं, हाँ सही कहा। सारी चीज़ों को अकाउंट में ही लेना होता है। हाँ तो लाइक ये तुमने जो कोई बात बात बड़ी, करने वाला भी होगा। हाँ ये तुमने बात बड़ी सही की कि लाइक एसेंशियली तौर पे पीपल हु हैव प्रॉपर वेस्टेड इंटरेस्ट्स, या फिर लाइक क्या कहते हैं, उनके खुद जो है वो थोड़ा सा मोटिवेशन और ड्राइव है टू सेट अप अ यूनियन, उनका सबसे ज़्यादा जो है वो लाइक मोर लेस दे हैव लाइक अ हॉर्स इन द रेस इस सिचुएशन हाँ में। तो हाँ। बात वापस आती है कि जो लोग एसेंशियली तौर पर थोड़े से लाइक साइड लाइनिंग प्लेयर्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल दे जस्ट जॉइन अ यूनियन बट लाइक दे डोंट रियली वांट टू हैव दैट मच ऑफ अ से, या फिर लाइक थोड़े से कुछ डिसीजंस के ऊपर वोट इन करेंगे टाइप सीन, मगर दे जस्ट वांट द प्रोटेक्शन ऑफ द यूनियन। तो उन लोगों को जो है वो क्या कहते हैं, ऑल्दो ठीक है डेमोक्रेटिकली सारा कुछ ऑपरेट कर रहा होता है, तो व्हाट आर द चांसेस के लाइक उनकी वॉइस जो है वो स्नब आउट की जाए वर्सेस लाइक सम लाइक द ग्रेटर मेजोरिटी, या उनकी नीड्स जो हैं वो क्वालिफाई ना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लाइक अ मोर प्रीडोमिनेंटली लाइक सम डेमोग्राफिक लाइक मेल डोमिनेटेड डेमोग्राफिक फॉर एग्जांपल हो तुम्हारे यूनियन हम्म के अंदर, तो फिर हम्म ऑब्वियसली मेल इश्यूज को ज़्यादा उठाया जाएगा वर्सेस मोर लाइक इश्यूज जो फीमेल्स एसेंशियली तौर पे फेस करते हैं। तो उस तरह के हाँ। लोगों के लिए लाइक जो थोड़े से माइनॉरिटी में है या फिर एथनिक माइनॉरिटी है, वैसी माइनॉरिटी हैं, तो उनको जो है वो लाइक क्या कहते हैं, उनके सेफ गार्ड्स के क्या सिचुएशन होता है। अच्छा सवाल है। आई एम नॉट श्योर। आई थिंक फॉर इट टू वर्क इट रिक्वायर्स कि जितने लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकें वो हो। और आर्ग्यूमेंट इस केस में इन द फेवर ऑफ द यूनियन इज के द यूनिवर्सिटी डजंट गिव एनी फक्स। तो एक यूनियन आपको एटलीस्ट एक रोड मैप दे रहा है कि इफ़ यू पार्टिसिपेट then you can have a greater voice, whereas the university isn't giving you that. So I mean, lesser हाँ evil वाला situation है कि like you might as well have some voice than just not have a voice at all. हाँ Because like मैं देख सकता हूँ कि पाकिस्तान में तो स्पेशली तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के like minorities वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए। वो डेफिनेटली। काफ़ी वैलिड एक वो like नीड है कि like उनको हाँ। प्रोटेक्ट किया जाए, उनको साथ में जाए, उनके राइट्स वगैरह जो है इम्पिंज ना किया जाए, इस तरह की चीज़ें। हम्म। तो हाँ, पाकिस्तान पे अच्छा बात ले आए। अब यही है कि हमें बताया जाता है कि बहुत ही बुरी चीज़ होती हैं यूनियंस, और एक माफिया होता है। लेकिन मे बी आपको पावर से पावर के थ्रू ही बात करनी पड़ती है, क्योंकि प्यार से बात करने से तो आपको कोई नहीं कुछ देने लगा ना। तो जब यूनियन तबाह किए जाते हैं, लोगों से पावर छीनी जाती है, वो आपकी बेहतरी के लिए थोड़ी हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है ताकि वो सरमायादार जो है वो पैसे ज़्यादा कमा सके, वो ज़्यादा बुरे हालात में अपने वर्कर्स को रख सके। तो मतलब मुझे यही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था जब अमरीकी सोचते हैं ना यूनियंस के बारे में, तो उनको वो याद आता है 50 60s में फैक्ट्री में लोग काम करते थे। एक नौकरी के ऊपर एक बंदा पूरी फैमिली संभाल लेता था, घर खरीद लेता था, गाड़ियाँ खरीदता था। तो इनके लिए वो नॉस्टैल्जिक होता है ऑफ अ बेटर टाइम, हम्म। के यूनियंस ने काफ़ी फ़ायदा पहुंचाया हुआ है इनके फादर्स को, ग्रैंडफादर्स को। तो मेरे लिए वो था कि अच्छा, इट कैन बी अ गुड थिंग टू नॉट ओनली सिर्फ एग्ज़ाम लेट कराना उनका कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकता। एक सोशल लेवल के ऊपर अपलिफ्टिंग ऑफ अ मिडिल क्लास एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है यूनियंस का। I mean, not even like just uplifting of a middle class, protection of the middle working class. हाँ Because like your voice in like तुम ठीक है, तुम्हारे पास एक खुद एज एन इंडिविजुअल जब तुम एक like इंस्टीट्यूशन को या कॉरपोरेशन को अप्रोच करते हो, तो तुम्हारे पास जितना बार्गेनिंग पावर है वो दैट इज़ द बार्गेनिंग पावर लिमिटेड टू यू एसेंशियली तौर पर। ठीक है, यू माइट समटाइम्स गेट अवे लाइक अ बैंडेट और तुम्हें अच्छी डील मिल जाए उसमें से, मगर बात यह कि लाइक बाकी सारे लोग जो हैं वो स्क्रू ओवर हो रहे हैं ना उस सिचुएशन के अंदर, कि तुम्हें हायर पे मिल रही है मगर बाकी सारे लोग जो हैं वही काम कर रहे हैं मगर उनको कम पे मिल रही है उस सिचुएशन में।
तो बेहतर है कि आप तुम भी यूजुअली आप भी अंडर पेड होते हो। मतलब एक कैपिटलिस्ट निज़ाम काम ही इस तरह करता है कि आपको हमेशा कम पैसे मिलेंगे जितने आप प्रोड्यूस कर रहे हो कंपनी के लिए, तभी तो वो पैसा कमा रही है कंपनी जो है, वरना तो सारे पैसे वर्कर्स के पास ही आ जाएं। एग्जैक्टली तो वो प्रॉफिट उनके एज पास सच जो है जनरेट ना हो रहा होता अगर इफ़ यू हाँ गॉट द फुल अमाउंट जो तुम्हें लाइक क्या कहते हैं रिक्वायर्ड होता। हाँ, तो जब आपको एटमाइज किया जाता है ना और तोड़ा जाता है इनटू इंडिविजुअल्स, वो इसीलिए होता है ताकि आपकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाए। एक इंसान कहता है मुझे ज़्यादा पैसे दो, चार और बाहर खड़े हुए हैं जो कहेंगे हम कम पैसे के लिए काम करेंगे। हाँ लेकिन अगर सारे लोग कहें कि हम नहीं काम करेंगे इतने पैसों के लिए, देन दे आर फोर्स टू रेज द बार। जिस तरह अमरीका में इनको मिनिमम वेज जब $7 इन्होंने रखी हुई थी, हमारे पूरे एरिया में रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे यार। CVS जो 24 घंटे खुला रहता था वो 9 बजे बंद होने लग गया था, क्योंकि कोई आ नहीं रहा था काम करने। और जब से इन्होंने $20 की है, $22 की है, खुल गए हैं दोबारा, क्योंकि वो इतना लो सैलरी हो गई थी कि कोई ज़िंदा ही नहीं रह सकता उसके ऊपर। तो लोगों ने कलेक्टिवली काम करना छोड़ दिया, तो उन्होंने सैलरीज बढ़ाना शुरू कर दी। तो देर इज़ पावर इन कलेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग। यस जब आप मिल के कुछ डिमांड करते हो ना, तो अगले को फिर देना भी पड़ता है आपको। कीप टुगेदर स्ट्रांग। इफ अगर तुम्हें इस पूरे में से जो है ना सिर्फ ये अगर समझ आ जाए ना तो ये बेहतरीन तुम बिल्कुल फिट हो गया हो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये परफेक्ट नोट है इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने के लिए। बल्कि हम लोग होपफुली आगे जाके जो है किसी ऑर्गेनाइजर को भी लेके आए पॉडकास्ट के मैं ऊपर। बात मैं बात करता हूँ, लेके आते हैं। हाँ तो फिर लाइक क्या कहते हैं वो भी हो सकता है थोड़ी सी कुछ इंसाइट दे सके। प्लस हम लोग अमेरिका के बारे में प्राइमरली इस वजह से ज़्यादा बात कर रहे थे बिकॉज क्या कहते हैं ऑल्दो अमेरिका के अंदर जो है वो जो सिचुएशन अभी वहाँ पे लाइक सेट हुई हुई है वो पाकिस्तान में ऑल्दो 100% रेप्लिकेटेबल नहीं है बट लाइक यू कैन टेक अ लॉट ऑफ लेसन्स अवे फ्रॉम लाइक देयर करंट सिचुएशंस एंड जो वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और हम लोग अपने लिए जो है उन सॉल्यूशंस को टेलर कर सकते हैं। हाँ, मतलब पाकिस्तान में तो हमारे हालात ज़्यादा डायर है ना। मतलब पाकिस्तान में एज ए PhD स्टूडेंट 40,000 मिल रहे थे महीने के लम्स के अंदर, जो कि अच्छा पे करता है। और अगेन अंडर ग्रेजुएट करके 40,000 कमाना जो है वो तो कुछ भी हम नहीं में है से कौन हाँ। करेगा। हाँ एग्जैक्टली आई मीन क्या कहते हैं वो हाउस ऑफिसर को जो है मुश्किल से आई थिंक 40,000 रुपये मिलती है। एमओ को ठीक है बाकी उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है मगर आई थिंक एमओ आई थिंक कोई लाख तक मैक्सिमम कमाता है। एंड देन आगे हाँ से जो जो ग्रेजुएट्स होते हैं पीजी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तो आई थिंक लिटरली 56,000 पे और वो लिटरली पूरा हाँ हॉस्पिटल चला रहे होते हैं। हाँ। और हमें इतने पैसे तो मिल रहे हैं ना कि हम इवन तो बचता कुछ नहीं है, लेकिन अपनी गाड़ी रख सकते हैं, अपना किराया दे सकते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि वो ये क्यों कंप्लेन कर रहे हैं, इनको तो हमारे से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बात यह है कि लेबर के हकूक़ यहाँ भी वही हैं जो पाकिस्तान में हैं। और जिस मूवमेंट ने तबाह किया था ना नियो लिबरलिज्म ने यूनियंस को US में, उसी मूवमेंट ने पाकिस्तान में भी यूनियंस को तबाह किया था। एग्जैक्टली तो ये चीज़ें इतनी डिस्कनेक्टेड नहीं होती, इवन दो इकोनॉमिक और सोशल हालात डिफरेंट होते हैं मुख्तलिफ जगहों के, लेकिन लेबर की रियलिटीज़ और हकूक़ जो हैं वो वही होते हैं हर जगह। इट्स जस्ट के मिलते नहीं हैं आपको एक जगह पे। यही ना आई मीन मोर लेस जो डॉगमा चला हुआ है मोर सारी दुनिया के अंदर वो यही है कि टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द मिनिमम फ्रॉम पेइंग द मिनिमम अमाउंट एसेंशियली तौर पर। तो लाइक ये हाँ चेंज तो नहीं होता ना तुम जितने मर्जी मुल्क भी चले जाओ। एग्जैक्टली। इस वजह से हम लोग फिर आज के लिए आई गेस रैप अप कर लेते हैं। हाँ, अच्छा सेशन था, आई एंजॉयड इट। हम्म हमने चीज़ें भी आई थिंक काफ़ी कवर कर ली थी इसके अंदर। प्लस हम लोग हाँ इंशाल्लाह आगे जाके किसी और लेबर ऑर्गेनाइजर को भी लेके आएंगे जो होपफुली हम लोग को थोड़ी सी और इंसाइट दे सके सारे सिचुएशन के बारे में। हाँ, एंड सॉरी फॉर द इरेगुलरिटी। होपफुली हमारा एक स्केड्यूल बन गया होगा जिसके ऊपर एपिसोड्स रिलीज होंगे वंस अ वीक होपफुली। once a week. So we'll catch you again next time. See you guys later. All right, bye.